यहाँ पर देखिए लंबी लंबी कतारें, जो कि चेक इन में काफी दिक्कतें यहाँ पर हो रही हैं और लिहाजा अब ऑप्शनल तौर पर मैनुअली काम किया जा रहा है। शुक्रिया शंकर तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब कोटा के लोगों के लिए खुशखबरी, बड़ी सौगात आज का दिन लेकर आया है, चूंकि सीएमओ में कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ एमओयू हुआ है। सीएम भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में एमओयू हुआ। सरकार ने बजट में काम को रफ्तार देने की घोषणा की थी। एमओयू के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का काम जल्द धरातल पर दिखेगा। तो कोटा के लोगों का सपना आखिरकार आज पूरा हुआ है, एमओयू साइन हुआ है। अपने दर्शकों को बता दें कि कोटा में जल्द ही अब ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बन पाएगा। ये लंबे समय से कोटा के लोगों की मांग रही है। चुनाव में भी ये मुद्दा जोर शोर से उठा था। खुद यहां पर आपको बता दें कि कोटा से सांसद ओम बिरला इसको लेकर लगातार सीरियस भी नजर आए और आखिरकार अब काम जल्द ही धरातल पर उतरने वाला है। बड़ी खबर आ रही है, पूजा खेड़कर की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आपको बता दें कि ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर पर कार्रवाई। यूपीएससी ने पूजा खेड़कर पर एफआईआर दर्ज कराई है। पूजा पर यूपीएससी ने धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया है। पूजा खेड़कर के भविष्य में परीक्षा देने पर अब रोक लगा दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा एक्शन हुआ है पूजा खेड़कर पर, यानी कि कुल मिलाकर मुश्किलें बढ़ गई हैं। ट्रेनी आईएएस है पूजा खेड़कर, जिस पर कार्रवाई हुई। यूपीएससी ने खुद पूजा खेड़कर पर एफआईआर दर्ज कराई है। धोखाधड़ी का केस उन पर दर्ज किया गया है यूपीएससी की तरफ से। पूजा खेड़कर के भविष्य में परीक्षा देने पर रोक भी लगा दी गई है। पूजा खेड़कर पर दरअसल गलत सूचनाएं देने का आरोप था, जिसके जरिए उनका चयन हुआ था और इसी को लेकर अब लगातार बड़े खुलासे के साथ बड़े एक्शन की भी शुरुआत हो गई है। बढ़ते आगे, झुंझुनू से खबर है, जहां पर जिले की चिड़ावा पंचायत समिति प्रधान इंदिरा डूडी की कुर्सी का फैसला हो गया है। इंदिरा डूडी चिड़ावा पंचायत की प्रधान बनी रहेंगी। कुर्सी बचाने के बाद अब इंदिरा डूडी ने कहा कि मेरी कुर्सी बचाने में बीजेपी नेता बबलू चौधरी ने साथ दिया तो मैं इनका साथ दूंगी और कर्ज उतारूंगी। यानी कुल मिलाकर अब अटकलें लगने लगी हैं कि वो क्या जल्द ही बीजेपी का दामन थामेंगी। राजनीति में कब कौन किसके साथ चला जाए और किसका साथ छोड़ जाए, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसा ही कुछ देखने को मिला झुंझुनू के चिड़ावा में, जहां कांग्रेस की प्रधान इंदिरा डूडी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को गिराने के लिए बीजेपी नेता बबलू चौधरी ने साथ दिया। वोटिंग के बाद प्रधान इंदिरा डूडी ने कहा कि बीजेपी नेता बबलू चौधरी के कारण ही उनकी कुर्सी बच पाई है। ऐसे में अटकलों का दौर शुरू हो गया है कि वो जल्द ही बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं। बबलू ने मेरी मदद करी है। आज बबलू जी ने मेरी मदद करी है, मदद करके और मुझे बहुत बड़ा मेरे पे कर चढ़ाया है। इनका मैं पूरा साथ दूंगा। एक दिन पहले चिड़ावा पंचायत समिति के प्रधान इंदिरा डूडी के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव एक वोट से गिर गया था। प्रधान विरोधी खेमा इसके लिए बीजेपी नेता बबलू चौधरी को जिम्मेदार ठहरा रहा है। कांग्रेस से सदस्य निर्वाचित हुए रोहिताश धांगड़ा विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो गए थे और कांग्रेस के प्रधान इंदिरा डूडी के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ था और बाड़ेबंदी कर अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था। रोहिताश धांगड़ा को अविश्वास प्रस्ताव पारित करवाने के लिए 16 मतों की दरकार थी, लेकिन वो 15 ही मत डलवा सके। वहीं बबलू चौधरी ने भी इशारों ही इशारों में इंदिरा डूडी को बीजेपी में शामिल करने की पेशकश कर डाली। कि मैंने इंदिरा जी से इनके सामने सारी बात ये तय की कि भाजपा की रीति नीतियां अच्छी है। भाजपा की सरकार में मोदी जी और भजनलाल जी जिस तरह से काम कर रहे, जन कल्याणकारी काम कर रहे हैं, उसमें आपको भी हम ऊपर के स्तर पे बात करेंगे। इनसे खुद से स्वयं से भी इस बात के बारे में चर्चा हुई है। इनको भी हमने कहा है कि स्वतंत्र मन से आप इस बात का निर्णय लें और मैं ऊपर के स्तर के ऊपर भी इस बारे में बात करूंगा कि अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व चाहे तो इनको भाजपा ज्वाइन कराने का भी हम पूरा प्रयास करेंगे। इंदिरा डूडी पाला बदलेंगी या फिर कांग्रेस में ही रहेंगी, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। लेकिन इस अविश्वास प्रस्ताव से दोनों ही पार्टियों के भीतर चल रही असंतुष्टि पार्टी के नेताओं के सामने आ गई है।
जुन्नू से न्यूज 18 के लिए कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट। और 3 का तड़का में बात अब चांदीपुरा वायरस की करते हैं। दरअसल गुजरात में जानलेवा चांदीपुरा वायरस से अब तक 15 बच्चों की मौत हो गई है। गुजरात में चांदीपुरा वायरस से अब तक 29 संदिग्ध मामले भी सामने आए हैं, जिनमें से 15 की मौत हो गई। बता दें कि चांदीपुरा वायरस बेहद ही खतरनाक है। महज 24 से 48 घंटे के अंदर ही इस वायरस से मरीज की मौत हो जाती है। गुजरात में बढ़ते खतरनाक वायरस चांदीपुरा का अलर्ट पूरे राज्य में जारी कर दिया गया है। गुजरात में बच्चों के लिए जानलेवा बनता जा रहा चांदीपुरा वायरस तेजी से पैर पसार रहा है। हर तरफ इस वायरस का खौफ है। चांदीपुरा ने अपना दायरा गुजरात के बाहर भी बढ़ा लिया है। ये वायरस अभी तक 15 से ज्यादा बच्चों की जान ले चुका है। डॉक्टरों के मुताबिक वायरस सीधे बच्चों को अपनी जकड़ में ले रहा है। वायरस सीधे बच्चों के दिमाग पर असर डालता है। गुजरात के अलावा चांदीपुरा वायरस ने महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बच्चों को अपनी चपेट में लिया है। लेकिन इसकी चपेट में सबसे ज्यादा गुजरात है। गुजरात के 13 जिलों में ये वायरस महामारी की तरफ फैलता जा रहा है। जामनगर, साबरकांठा, अरावली, खेड़ा, मोरबी, राजकोट, गांधीनगर, अहमदाबाद, महसाड़ा, हिम्मतनगर, महिसागर, सुरेंद्रनगर, पंचमहल में वायरस की दहशत दिख रही है। संदिग्ध वायरस से हिम्मतनगर में 6 तो वहीं राजकोट में 5 जान जा चुकी है। वायरस के पांव पसारने से गुजरात सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है। बीमारी की रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने सभी जिलों के जिला अधिकारियों के साथ बैठक की और स्कूलों को भी निर्देश दिए गए हैं। चांदीपुरा वायरस खास तौर पर बच्चों को अपना निशाना बनाता है। ये 9 महीने से लेकर 14 साल के बच्चों को ज्यादा प्रभावित करता है। वायरस से इंसान दिमागी बुखार की जकड़ में आ जाता है। कहा जाता है कि ये वायरस मच्छर और मक्खियों के काटने से फैलता है। इसमें बुखार होता है, जैसे फ्लू के साधारण लक्षण हैं। डायरिया हो सकता है, हेडेक हो सकता है, दौरे भी पड़ते हैं। बहुत जल्दी बच्चा कोमा में चला जाता है। इसलिए कोई सिम्टम जो वायरल के अमूमन इस मौसम में होते हैं उसको हल्के से न लिया जाए तो बहुत तेज़ी से पकड़ता है ब्रेन को ये। और ये वेक्टर जो हमारी सैंड फ्लाई है और टिक्स हैं, अमूमन कह लीजिए कि जो डेंगू वाले मस्कीटो हैं उस तरह की ही मस्कीटो हैं। जहां एक तरफ राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने वायरस प्रभावित इलाकों में निगरानी के आदेश दिए हैं, तो दूसरी तरफ कर्मचारी ग्रामीण इलाकों में दवा के छिड़काव के साथ साथ लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। बहुत फेटल डिजीज़ है क्योंकि बहुत कम समय में 24 से 48 घंटे में ये ब्रेन के पकड़ लेता है और मोर्टेलिटी हो जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम इमीडिएटली हाइजीन का ध्यान रखें। अगर शहर में चल रहे हैं, घरों में हैं तो सफाई ध्यान रखें। कपड़े ऐसे पहने जिसमें हाथ पैर एक्सपोज ना हो, पूरी बाहों के इस नीचे पैर ढके रहें और मस्कीटो से अगेंस्ट रेपेलेंट्स यूज़ करें, सफाई रखें और जैसे ही लक्षण होता है इमीडिएटली हॉस्पिटल जाएं क्योंकि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही इसका अप्रोच है। कोई एंटीवायरल थेरेपी नहीं होती है और सपोर्टिव ट्रीटमेंट से इमीडिएटली इसको कंट्रोल किया जा सकता है, जल्दी अगर पहुंचे अस्पताल तो। ये वायरस बालू मक्खी यानी सैंड फ्लाई के जरिए फैलता है, जो कच्ची दीवारों की दरारों में और नमी वाले वातावरण में अंडे देती है। इसीलिए लोगों के घरों में दवा का छिड़काव किया जा रहा है। 7 के अभी परीक्षण आगे आ भी गए हैं, उसमें एक ही पॉजिटिव कंफर्म हुआ है, बाकी के 6 नेगेटिव है और उसके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी उसकी कोई पर्टिकुलर दवाई नहीं है, लेकिन सिम्टोमेटिक दवाई के तौर पे उसको क्योर किया जा सकता है। इस वायरस का पहला मामला 1965 में महाराष्ट्र में सामने आया था। नागपुर के चांदीपुर में इस वायरस ने सबसे पहले दस्तक दी थी। गुजरात में साल 2010 में चांदीपुरा वायरस के 29 मामले सामने आए थे। तब 17 बच्चों को संक्रमण हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अगर आपको भी किसी अनजान नंबर से कॉल आए, अगर कोई ये कहे कि आपके खिलाफ मामला दर्ज होने वाला है, तो ऐसे कॉल से डरना मना है। साइबर फ्रॉड का ये नया ट्रेंड है जिसका शिकार बनी महिला प्रोफेसर, शिकार हुए रिटायर्ड बैंक अधिकारी। कैसे ऑनलाइन किडनैपर्स ने इन्हें घर में ही बंधक बना लिया और ये खुलासा करती हुई, आपको अलर्ट करती हुई रिपोर्ट दिखाते हैं।
मिनी मुंबई में ऑनलाइन किडनैपिंग, महिला प्रोफेसर बनी शिकार, रिटायर्ड बैंक अधिकारी को भी ठगा। ये ठग आपको कर लेंगे अगवा। शिकार खुद ही हो जाएगा हाउस अरेस्ट। ऐसे अनजान कॉल से डरना नहीं। आपके मोबाइल पर आ रही खतरे की घंटी से हम आपको अलर्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि ये ठग बहरूपिया है। कभी फर्जी ईडी अधिकारी बनेंगे तो कभी क्राइम ब्रांच अधिकारी बनकर डराएंगे, कभी शिकार को उसके ही घर में ऑनलाइन अरेस्ट कर लेंगे। इन ऑनलाइन किडनैपर को समझिए और चौकन्ना रहिए। इंदौर में महिला प्रोफेसर इस गैंग के जाल में फंस गई, जिनका लगातार 7 घंटे तक ठगों ने इंटरोगेशन किया। तो वीडियो कॉल पर रखा और लगभग 6 से 7 घंटे उसको डिजिटली अरेस्ट रखा और उससे डरा धमका कर 1 लाख रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा लिए। ये बोलकर के अकाउंट में सबसे पहले आपको ट्रांसफर करना होगा। आरबीआई की गाइडलाइन है जिससे कि हम उसको जांच करेंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग या इलीगल ट्रांजैक्शन का पैसा तो नहीं है, और इलीगल होगा तो आपको वापस नहीं होगा, अगर लीगल होगा तो हम जांच के बाद वापस कर देंगे। पार्सल से ड्रग्स भेजने की बात कही, डराया कि उनका आधार कार्ड का नंबर कई संदिग्ध बैंक खातों से लिंक है। यही नहीं, ऐसी गैंग अक्सर फर्जी नोटिस, फर्जी वारंट दिखाकर डर पैदा करती है। अक्सर ऑटो रिकॉर्डेड कॉल आते हैं। महिला प्रोफेसर को डराकर 1 लाख रुपए की ठगी की गई। फिर जब लड़की को शक हुआ तो उसके द्वारा फिर क्राइम ब्रांच में कंप्लेंट की गई है। व्हाट्सएप के दौरान डिजिटल एडवाइजरी ठगी का मामला, अरेस्ट का मामला ये पहली बार सामने आया है। महिला प्रोफेसर से पहले इंदौर में ही रिटायर्ड बैंक अधिकारी को चूना लगाया गया था। अपने ही घर में 2 दिन तक रिटायर्ड अधिकारी बंधक बने रहे। आप सोच सकते हैं कि कैसे डर का माहौल ये ठग बना देते हैं। रिटायर्ड बैंक अधिकारी को ईडी का डर दिखाया गया, उन्हें फर्जी वारंट दिखाकर धमकाया गया। 40 लाख रुपए की मोटी रकम पार कर ली गई। लोग इतना ये सोचते हैं कि डिजिटली अरेस्ट है तो कहीं ना कहीं मेरा अकाउंट यूज हुआ होगा। उस समय तक भी उनको सच्चाई का पता नहीं था कि वो फ्रॉड का शिकार हो गए हैं। जब उन्होंने अपने दोस्तों से इस बात को शेयर किया तब जाकर पता चला कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है, तब जाकर ये क्राइम ब्रांच थाने पर आए थे। आपको अलर्ट करना हमारा मकसद है। अक्सर कोरियर से, पार्सल से ड्रग्स भेजने वाली चाल चली जाती है, या फिर ये कि आपके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, लेकिन आप डरे नहीं, बल्कि ऐसे कॉल पर नटवर लाल की खबर। इंदौर में मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और अब